शिवदेश देश देश जय गुरु गोरखनाथ जय भद्रकाली शमशान काली। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में गुरु गोरख का यार भद्रकाली काल का कलाल। आज की वीडियो होने वाली है गोगा जहर पीर के ऊपर। गोगा जहर पीर कह लीजिए, गोगा जहर पीर कह लीजिए। दोनों ही रूप से, दोनों ही नाम से इनको पूजा जाता है। आपने इनके बारे में बहुत सुना भी होगा। गोगा मैडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि बागड़ में स्थित है। गोरखनाथ जी की भभूति से माता बाछल ने इनको जन्म दिया था। इनके साथ बहुत सी अपार और प्रचंड शक्तियाँ चलती हैं, जैसे कि माता काल का, हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ की शक्ति, गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो स्वयं इनके साथ चलते हैं। जहाँ ये उन्हें ले जाएंगे वो जाने के लिए तैयार हैं बिना कुछ बोले। और नाग स्वरूप में भी चलते हैं और मनुष्य स्वरूप में भी चलते हैं। जब आप इनकी साधना करेंगे तो आपको ये नाग रूप में भी दर्शन देंगे, तो आपको डरना नहीं है। पहली बात कि गोगा जी महाराज ऐसी शक्ति हैं जो किसी भी शक्ति को रोकने का दम रखती है। ठीक है, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माता काल का हो, एक ही बात है वैसे तो उनकी, पर नाम अलग अलग हैं। तो चाहे माता काली हो, चाहे फिर 5 बावड़ी में से कोई भी शक्ति हो, या फिर माता मदानंद हो, ये उन सबको मशानियों में कितनी भी मशानियाँ हों, जितनी भी कोई सी भी मशानी हो, कोई भी कलर पवन हो, ठीक है, कलर पवन होते हैं जो, उन्हें भी ये रोक सकते हैं बिना किसी बड़ी कोई परेशानी के। तो ये सब इनकी सानिध्य में ही है। इनके पास शक्तियाँ क्या क्या है आप एक बार जान लीजिए। 64 योगिनी जो कि इन्हें माता काली से मिली हैं, और 56 कलवे जो कि इन्हें गुरु गोरखनाथ जी महाराज से मिले हैं। 52 वीर 52 भैरव भी इनके पास हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, जो मेन शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं, वह माता काली, गुरु गोरखनाथ, बज्जी कोतवाल, नाहर सिंह, नीलम वीर। ठीक है, नीलम वीर तो और बच्चू कोतवाल इनके पीछे घोड़े के पीछे चलते हैं, और नाहर सिंह घोड़े के आगे चलते हैं। और भाई 5 बावरी भी इनके साथ चलती हैं, जिसमें नथमल बावरी, केसरमल बावरी, सबल सिंह बोरी, और भाई जो हमारे हरि सिंह बोरी और नथमल बोरी हैं, वो भी इनके साथ जो है 5 बावरी भाई चलते हैं। सबल सिंह बोरी जो हैं पहले आएंगे इनसे, उसके बाद फिर गोगा जहर वीर आएंगे। तो इनकी साधना के लिए आपको भादों का महीना सबसे बेस्ट है। भादों का महीना जो कि सावन ख़त्म होने के बाद आता है, या फिर किसी भी गोगा नवमी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट दिन गोगा नवमी है, या फिर आप किसी भी वीरवार से, शुक्ल पक्ष के वीरवार से आप जो है साधना शुरू कर सकते हैं। तो इस साधना में आपको भाई सबसे पहले जो है सुबह ही उठ के इन्हें स्थान देना होगा। स्थान का मतलब है, पहले भाई आपको उठना है सुबह जो है आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जहर पीर की एक फ़ोटो जोड़े में हो तो ज़्यादा बेटर है, प्लस माता काली भी हो। तीनों ही होते हैं वैसे तो, तीनों का जोड़ा मिलता है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना फिर गोगा जहर पीर की एक तस्वीर आती है जिसमें सभी देवी देवता होते हैं, जिसमें उनकी कथा भी मतलब दिखाई जाती है, वो भी आप ला सकते हैं, वो बेस्ट है। या फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कोई अलग फ़ोटो, या फिर ठीक है आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ला के आपको सुबह ही चौकी पर रखनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है, गंगा जल छिड़क के आपको जो है मूर्ति की स्थापना कर देनी है। फिर फ़ोटो आप जो भी लाएंगे, फ़ोटो या मूर्ति, उसकी स्थापना करके आपको फिर जो है भाई आपको स्टार्ट करना है। मंत्र जब आपको शाम को करना है, सुबह को सिर्फ आपको जो है 2 अगरबत्ती लगानी है उनके नाम की, गोगा जहर पीर के नाम की 2 अगरबत्ती लगानी है, और जी साफ़ सफाई करके उनकी जो है भजन चलाने हैं, आरती करनी है, चालीसा करनी है। शाम को जो है आपको जब सब सो जाए, मतलब ऐसा हो कि मतलब डिस्टर्बेंस ना हो, शांति हो घर में, तो आपको फिर आप जो है 12 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो है आपको पूजा में बैठना है। 12 बजे से पहले पूजा को ख़त्म करना है। चाहे 10 बजे बैठो, चाहे फिर आप 9 बजे या फिर 11 बजे, जितना भी आपका मन हो, आपको बैठना है सबसे पहले। फिर जो है आपको दिया लगाना है बाबा के नाम का, ज्योत लगानी है उनके नाम की, और एक धुनी छोटी सी आपको बाबा जहाड़वीर की धुनी आपको जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें जो है 5 कपूर डाल सकते हैं, मतलब 1 कपूर आता है 5 रुपये का, वो डाल सकते हैं, ताकि उसमें जो है बेटर आप भोग दे सकें। ठीक है,
उसमें आपको जो है जो गोबर होता है उसके उपले की आपको धुनी देनी है बाबा के नाम की। ये मैं शबर मंत्र दूंगा, इसको पढ़ के आपको 3 बार जो है धुनी जो है जला देनी है, सुलगा देनी है। फिर जो है आपको जाप जाप स्टार्ट करना है। पहले आपको भोग देना होगा। भोग में आप क्या दोगे? पहले दिन आपको क्या करना है, 2 लौंग आपको अपने आपके पितरों के नाम की देनी है, 2 लौंग आपको अपने कुल देवता और कुल देवी के नाम की देनी है। मतलब 2 लौंग कुल देवी की अलग और 2 लौंग कुल देवता की अलग। भाई 2 लौंग आपको जो है खेड़ा बादशाह नगर बादशाह के नाम की आपको देनी होगी। और सदगुरु गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आपको 2 लड्डू जो है पहले से ही आपको रखने होंगे। सबसे पहले उन्हीं को भोग देना है। गुरु गोरखनाथ जी मतलब पहले तो आपने पितरों को दे दिया, फिर आपने जो है कुल देवी कुल देवता प्लस खेड़े बादशाह को दे दिया। उसके बाद जो है आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज को देना है 2 लड्डुओं का भोग। कि महाराज मैं आपको ये 2 लड्डू का भोग आज दे रहा हूँ, मेरी साधना जब तक ख़त्म होगी आपको जो है मैं जब भी मैं आप जितना भी टाइम लोगे 21 दिन 11 दिन वहाँ पे बोल देना कि आपको मेरी रक्षा करनी है गुरु स्वरूप में। और मेरे घर पे ऐसी कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, और मुझे ऐसा कोई भी अनुभव ना हो जिससे मुझे साधना छोड़नी पड़े, कोई भी डरावना अनुभव महाराज मुझे ना हो। ये बोल के जो है आपको फिर गोगा जहाड़वीर को जो है भोग देना है। भोग क्या देना है भाई? भोग देना है 2 लड्डू का उसी धुनी में, ठीक है। उसी धुनी में आपको जो है बाबा जहाड़वीर का 2 लड्डू का भोग देना है। याद रखिएगा जब आप कुल देवी कुल देवता प्लस पितरों को भोग देंगे तो बोल देना कि मैं साधना कर रहा हूँ, इतने दिन की साधना है। तो फिर जो है आपको स्टार्ट करनी है कि आपको मैंने भोग दे दिया है, अब आप जो है आराम से मेरी साधना में सफलता प्रदान करना मुझे। तो एक ही दिन आपको देना है भोग सिर्फ पितरों को, तो बाकी गोगा जहाड़वीर को आपको डेली 2 लड्डू देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 लड्डू डेली आपको देने ही पड़ेंगे। 2 लड्डू में से जो है आप थोड़ा थोड़ा दोनों में से तोड़ के डाल दो, बाकी आप जो है अपने आप खा लो या फिर घर में प्रसाद के रूप में बांट दो, ठीक है। आपको जो है अगरबत्ती लगानी ज़रूरी है, याद रखिएगा अगरबत्ती मत भूलना। और इत्र भी आपको जो है कमरे में थोड़ा थोड़ा छिड़कना पड़ेगा जहाँ पे आप पूजा करोगे। तो भाई मंत्र सुन लीजिए, मकी मंत्र क्या है, एक बार मंत्र आप सुन लीजिए। धन धन गोगा मंडली, धन धन गोगा सुल्तान, पर्वत धूना धुनिया, गोगा चढ़े जहान, गोगा संधि कोठड़ी, मली बिसियर नाग, साधु चले वनखंडी आ करके तमाम, सारे हाथ निभा मदे सीता के प्रभु राम, ढाई मौके ऊपर कालका बाएं चले हनुमान, माथे ऊपर नारसिंह तू नागों का सुल्तान, फूलो मंत्र ईश्वरो वाचा देखो जहाड़वीर, तेरे शब्द और कलाम का तमाशा, आदेश गुरुजी आदेश गुरुजी आदेश गुरुजी। तो ये मंत्र आपको जो है स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जो है इसको याद करके आपको नित्य क्रम में डेली, नित्य क्रम का मतलब होता है कि डेली के डेली आपको उसके 3 माला निकालनी है। अगर आप 3 माला ना निकाल सको तो कोई बात नहीं, 1 माला निकाल लो, पर उस 1 माला से पहले आपको 5 माला ओम शिव गोरख की निकालनी होगी, ठीक है। ओम शिव गोरख की 5 माला, सबसे पहले ओम नमः शिवाय की 1 माला, फिर 5 माला ओम शिव गोरख की, फिर 1 माला इस मंत्र की। तो इस तरह से आपको जो है इसमें चलना है। इसके बाद फिर आपको जो है 21 दिन का आपको संकल्प भी लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में साधना में आपको हाथ में पानी रख के संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन बाबा गोगा जहाड़वीर की साधना करूँगा, ऐसे ऐसे मुझे जो है ये मेरी मनोकामना है। या फिर आप अगर सवारी लेना चाहते हैं या फिर भक्ताई में आगे करना चाहते हैं तो आप पहले ही बोल दीजिएगा, तो उसी रूप से शक्ति आपके पास आएगी, ठीक है। याद रखिएगा बिना गुरु के मत करना, बिना गुरु के करोगे तो लेखा जोखा रिस्क तुम्हारा होगा, बिना गुरु के करोगे तो भाई लेखा जोखा जो भी रिस्क होगा, जो भी करना धरना जो भी होगा वो सब तुम्हारा होगा। मंत्र तुम जपोगे, मंत्र की शक्ति तुम्हारे पास आएगी, परेशानी तुम्हें होगी। पहले ही बता देता हूँ बिना गुरु के मत करना। अगर गुरु नहीं है तो व्हाट्सअप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा इस मंत्र की, प्लस दीक्षा साधना की दीक्षा आपको मिल जाएगी अगर गुरु नहीं है तो, ठीक है। प्लस पहले ही बता देता हूँ अगर मुझसे लोगे तो भाई प्राइस आपको देना पड़ेगा। अगर आपका गुरु है तो भाई वो बेटर है, आप उससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भाई
ये पूरी साधना की विधि थी। मैंने मंत्र भी आपको दे दिया है। 21 दिन की आपको या फिर 11 दिन की, 11 दिन की मत करना, 21 या फिर 41 दिन की साधना आपको करनी है। भोग मैंने आपको बता दिए हैं, विधि मैंने आपको बता दी है। तो ये थी जानकारी गोगा झाड़ी पीर की साधना के ऊपर। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे किसी भी तरीके की पूछा है, फिर घर में कला कलेश, घर में कोई परेशानी हो पैसे संबंधित या किसी भी संबंधित, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। स्वदेश अदेश अदेश, जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।